हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया एंड एक न्यू रीडिंग लेकर फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए। एंड आप लोगों ने ज़रूर थंबनेल में टॉपिक देख लिए होंगे। आप लोगों का फेवरेट टॉपिक है फर्स्ट नाइट विथ फ्यूचर स्पाउस। सबसे ज़्यादा जिसमें मेरे पास रिक्वेस्ट आते हैं, आप में से बहुत लोग मुझे व्हाट्सएप भी करते हो। एंड सो मैंने सोचा चलो क्यों ना एक न्यू रीडिंग लाते हैं इस टॉपिक के ऊपर, जबकि सबको पसंद है इतना। ठीक है, सो यस, देरी ना करते हुए शुरू करते हैं रीडिंग को। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि आई होप आप लोग नवरात्रि में बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, और जो लोग थोड़ा स्पिरिचुअल है बहुत अच्छे से अपने प्रैक्टिस जारी रख रहे हैं, इनर वर्क, कुंडलिनी अवेकनिंग, जो भी प्रोसेस कर रहे हो, मेडिटेशन, आई होप आप लोग उस पर फोकस्ड हो। एंड बाकी लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो नहीं हो, इट डज़न्ट मैटर, लेकिन अगर आप ये वीडियो देखने आए हो, ज़रूर इसमें आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ मैसेज होगा। 1 सेकेंड गाइज, जस्ट 1 सेकेंड, गिव मी 1 सेकेंड। हाँ, एक मिनट। हाँ, अभी ठीक है। उधर स्विच ऑफ नहीं, ऑन नहीं था लाइटिंग का, तो वो मैंने एक बार सेट कर ली। ठीक है, तो मैं ये बताना चाहूँगी, आई होप कि ये रीडिंग आप लोगों को पसंद आए। एंड रीडिंग शुरू करने से पहले फिर से एक बार हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। मैं ये भी बताना चाहूँगी कि एक जनरल रीडिंग है। अगर आप में से कोई ऐसे है जो प्राइवेट रीडिंग लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा डिटेल है। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पे बुकिंग कर सकते हो। कोई अगर एनर्जाइज क्रिस्टल परचेज़ करना चाहते हैं, आप लोग वहाँ पे मैसेज करके बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो रीडिंग शुरू करेंगे। फर्स्ट नाइट विथ फ्यूचर स्पाउस पी का कार्ड रीडिंग होने वाला है। ठीक है, कि आप लोग अपने इंट्यूशन के ऊपर वर्क करें और फिर एक कार्ड पिक करें। मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर ऐसा है कि कार्ड्स आप सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, देन यू शुड वर्क ऑन योर सेल्फ फर्स्ट, क्योंकि बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि दीदी डेट ऑफ बर्थ के आधार पे रखिए। मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन सभी रीडिंग डेट ऑफ बर्थ के आधार पे नहीं हो सकता, राइट। सो ऐसे बहुत रीडिंग्स होंगे जो आपको खुद के इंट्यूशन के ऊपर कार्ड्स को पिक करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि आप इनर वर्क करो, क्योंकि आप टैरो रीडिंग अगर देखने आए हो, डेफिनेटली यू नीड टू वर्क ऑन योर थर्ड आई चक्र, राइट। यस, ओके, चलो। सो यहाँ पे तीनों मैं कार्ड रखूँगी, आप लोग अपने इंट्यूशन के आधार पे कार्ड पिक करेंगे। ओह, मैं पहली वाला ही लूँगी। सो दिस इज़ कार्ड नंबर 1, द मैजिशियन, ये कार्ड है। दिस इज़ कार्ड नंबर 2, जस्टिस। दिस इज़ कार्ड नंबर 3, व्हील ऑफ फॉर्चून। यस, तो ये तीनों कार्ड हैं। पिक का कार्ड रीडिंग होने वाला है। आप अपने इंट्यूशन के आधार पे एक कार्ड को पिक करिए। फर्स्ट नाइट विथ योर फ्यूचर स्पाउस कैसा रहने वाला है। ओके, सो आई होप आपने अपने इंट्यूशन के आधार पे कार्ड पिक कर चुके होंगे। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सबसे पहले अगर आपने द मैजिशियन के कार्ड्स को पिक किए हैं, पाइल 1 के लिए एक मैसेज, चैनल मैसेज है जो मुझे ऑलरेडी मिल रहा है। आपके जो फ्यूचर स्पाउस होने वाला है बहुत काइंड नेचर के होंगे, बहुत सॉफ्ट हार्टेड होंगे, एंड एक ऐसी एनर्जी के इंसान होंगे जो आपको ना सर पे बिठा के रखेंगे। दैट इज़ द वर्ड आई एम गेटिंग। ठीक है, दिस इज़ नॉट अबाउट फर्स्ट नाइट, आई नो, बट ये मैसेज मुझे मिला तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ऐसा है। एंड ये दोनों कार्ड को मैं थोड़ा साइड कर देती हूँ। सो रीडिंग शुरू करते हैं। पाइल 1, अगर आपने पाइल 1 पिक करा है, लेट्स सी कैसा रहेगा फर्स्ट नाइट विथ योर फ्यूचर स्पाउस। उसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगी, अगर आप चाहते हो प्राइवेट रीडिंग बुक करना, एनर्जाइज क्रिस्टल परचेज करना, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो रीडिंग शुरू करते हैं देरी ना करते हुए, चलो।
दिस कार्ड 2 कार्ड आ गए हैं। दिस एंड दिस। ओके, तो मैंने चारों कार्ड निकाली ये डेक से। ये डेक से ले लेते हैं एक बारी, सब कुछ एक बारी निकाल के आराम से देखेंगे। कैसा होगा फर्स्ट नाइट विथ फ्यूचर स्पाउस फॉर माई ब्यूटीफुल पाइल 1। ओके, आप लोग मुझे ज़रूर बताना, क्या आप लोग सिंगल हो या मिंगल हो, फ्यूचर स्पाउस की तलाश में हो, जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। ओके, तो सारा कार्ड्स मैंने निकाल लिया। अभी आराम से एक एक करके देखेंगे एंड डिटेल में मैं बताऊंगी कि क्या होने वाला है आपके फर्स्ट नाइट में। चलिए, तो सबसे पहला कार्ड आया है एस ऑफ वांड। उसके बाद है एस ऑफ पेंटिकल। तो 2 एस की एनर्जी है पाइल 1 में, बहुत सुंदर एनर्जी है एक्चुअली। अगर देखा जाए तो 2 एस की एनर्जी आया है आपकी रीडिंग में गाइस, ऐसे ही नहीं आता है रा। 2 ऑफ कप्स, तो आपकी शादी आपके सोलमेट से होने वाली है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड 9 ऑफ सोर्ड्स, कोई बात नहीं, यहाँ पे है द रिलेशनशिप इज़ ओवर, नो सेकेंड चांसेस, ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। तभी 2 एस आया है, मैं समझ गई, नहीं तो क्यों आता 2 एसेस, है ना। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, ग्रोथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, healthy choices, making healthy choices in love and in life, self love, self care, being happier. Yes, ये तो है। Page of Wands, ओके, King of Wands, वाह बहुत सुंदर कार्ड। ओ माय गॉड, यहाँ पे देख लो गाइस, एक बारी 2 ऑफ कप्स है, दोबारा 2 ऑफ कप्स है। आपके रीडिंग में 2 2 ऑफ कप्स है, मतलब इससे कुछ ज़्यादा चाहिए क्या। आपकी शादी आपके सोलमेट से होगा, ठीक है। एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स, यस, ठीक है। तो पाइल 1, सबसे पहली चीज़ तो है आप अपने सोलमेट को नहीं जानते हो, आपके फ्यूचर स्पाउस को नहीं जानते हो। अगर ये रीडिंग आप देखने आए हो फर्स्ट नाइट विथ योर फ्यूचर स्पाउस, आप इनसे अभी तक नहीं मिले हो। जिनके बारे में सोचते हुए आप ये रीडिंग देख रहे हो वो आपके फ्यूचर स्पाउस नहीं बनेंगे, क्योंकि आपकी रीडिंग शुरू ही हुआ है 2 एसेस के साथ, जो ये बताते हैं कि उनसे मिलना अभी बाकी है, ठीक है। एंड शायद आप किसी और को अपना सोलमेट मानते हो, बट आपका एक्चुअल सोलमेट आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे कार्ड्स आए हैं जो कि बताते भी हैं कि अभी तक आप अपने फ्यूचर स्पाउस को नहीं मिले हो, अब तभी मिलेंगे जब आप अपने सेल्फ लव के ऊपर वर्क करेंगे, अपने सेल्फ केयर के ऊपर वर्क करेंगे और एक रिलेशनशिप जो आपको सर्व नहीं कर रहा उससे निकलेंगे। मैं ये डेक से और एक कार्ड निकाल लेती हूँ आप लोगों के लिए, कैसा रहेगा फर्स्ट नाइट विथ योर फ्यूचर स्पाउस। दिस कार्ड इज़ वेरी मच अट्रैक्टिंग मी, बट अंदर जा रहे हैं बार बार। द मून, यस, ओके। द फूल, न्यू बिगिनिंग होगा आपका, ठीक है। तो शुरू करते हैं रीडिंग। तो फर्स्ट नाइट कैसा रहेगा आपका। सबसे पहली चीज़ तो है पाइल 1, आपका जो फर्स्ट नाइट होगा आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ बहुत ही नयापन लेकर आएगा आपके लाइफ में। हो सकता है आप ये सोचो कि फर्स्ट नाइट कैसे नयापन लेकर आएगा, बट आएगा आपके लिए, ऐसा है, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है सबसे
पहली चीज़, आप और आपके फ्यूचर स्पाउस अरेंज मैरिज के थ्रू एक दूसरे से मिलेंगे, तो इसलिए आप दोनों के बीच जान पहचान वाला जो चीज़ होता है ना वो थोड़ा कम रहेगा, वो चीज़ मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट नाइट की शुरुआत जो होगा ये आपके फ्यूचर स्पाउस के तरफ से आपके लिए होगा, एंड इट विल बी अ क्लियर लाइक दोस्ती का हाथ बढ़ाना, वो मुझे दिख रहा है। शुरू ऐसे होगा कि क्या आप मेरे बहुत अच्छा दोस्त बनोगे, क्योंकि इनको पता होगा कि एक जब अरेंज मैरिज होता है या फिर जब हम किसी नए इंसान से मिलते हैं तो हमें ना एक स्पेस चाहिए होता है, राइट, हम तुरंत घुल मिल नहीं सकते। तो इनको वो चीज़ पता होगा, एंड ये कहीं ना कहीं उस चीज़ को दिमाग में रखते हुए, ऐसा बोलो, या फिर उस चीज़ को माइंड में रखते हुए ये आपको डायरेक्टली ये बात बोलेंगे, क्या आप मेरे बहुत अच्छा दोस्त बनना चाहेंगे। तो ये सबसे पहले आपको फ्रेंडशिप का ऑफ़र करेंगे। ठीक है, उसके बाद मुझे ये दिख रहा है ये आपसे ना जैसे एक फ्रेंडली बातचीत होता है वो बातचीत करेंगे, जैसे कि मानो आपके फेवरेट कलर क्या है, आपको बचपन में स्कूल में कौन सी किताबें पढ़ाई, मतलब ऐसा लाइक आपके हिस्ट्री पसंद था या फिर आप साइंस की स्टूडेंट रहे हो, या फिर आपको साइंस की सब्जेक्ट बचपन में अच्छा लगता था या फिर आर्ट्स की सब्जेक्ट अच्छा लगता था। ठीक है, मतलब ऐसे बातें करेंगे, यू नो द कंफर्ट स्पेस, वो मुझे दिखता है। ठीक है, ये आपको ये भी पूछेंगे अगर आपको सिंगिंग या डांसिंग का शौक़ है, क्योंकि वो मुझे एनर्जी मिल रही है, तो ये आपको उस चीज़ के बारे में भी कंफर्ट फील कराने की कोशिश करेंगे, जैसे कि आपको डांसिंग में कौन सी टाइप के डांसिंग पसंद है, लाइक कुचिपुड़ी पसंद है, कॉन्टेम्पररी पसंद है, भारतनाट्यम पसंद है, या फिर अगर आप सिंगिंग भी करते हो तो आपका गुरु कौन रहा है, क्या आप बचपन से गाना सीख रहे हो। ठीक है, तो ये इस तरह का बातें करेंगे, इसका ये इरादा रहेगा कि इस तरह का बातें करके ये आपको कंफर्ट फील कराए, एक दोस्त बने, क्योंकि इनको पता होगा कि अगर मैं सामने वाला इंसान को बहुत अच्छा दोस्त नहीं बन पाया या बन पाई तो फिर फ्यूचर स्पाउस तो अच्छा थोड़ी बन पाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता, राइट। तो वो एनर्जी मुझे मिल रही है। ठीक है, उसके बाद मुझे दिख रहा है ये जैसे ही आप थोड़ा सा फ्रेंडली वे पे इनसे बातचीत करने लगेंगे, मुझे जो चीज़ दिख रहा है ये पर्सन आपको कुछ ऑफ़र करेंगे। अभी ऑफ़र बोलने से मुझे यहाँ पे 2-3 तरह का चीज़ें दिख रहा है, क्योंकि बहुत लोग रीडिंग देखने आते हैं, हर किसी का कल्चर अलग है। देखो, कुछ लोगों के लिए मुझे तो दिख रहा है ये पर्सन आइदर आपको शैम्पेन या फिर वाइन, इन दोनों में से कुछ ऑफ़र करेंगे। लेकिन अगर आपके कल्चर में लाइक यू आर लाइक नॉन अल्कोहलिक और आपके कल्चर में ये अलाउड नहीं है, ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ धर्मीय रीज़न से कारण, रिलीजियस कारण आप नहीं पीते हो, राइट, और आपको पता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसा कर ही नहीं सकते, तो ये वाला जो पार्ट है आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। क्योंकि फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि मैं एक नॉन अल्कोहलिक हूँ, तो अगर मुझे भी ये रीडिंग दिखेगा तो मैं भी बोलूँगी ऐसा तो हो ही नहीं सकता, राइट, बट ये एनर्जी आ रहा है। तो जितने लोग पाइल 1 दिख रहा है, अगर आपको पता है आप नॉन अल्कोहलिक हो और आपके पार्टनर भी नॉन अल्कोहलिक ही होगा, तो ये वाला जो हिस्सा है इसको आप छोड़ दो, बाकी रीडिंग आप देखो एंड एंजॉय करो। ठीक है, क्योंकि ऐसा किसी किसी के लिए डेफिनेटली होने वाला है कि आइदर वो वाइन या फिर शैम्पेन आपको ऑफर करेगा एंड बोलेंगे कि लाइक लेट्स हैव लाइक वाइन या फिर शैम्पेन लेते हैं। ठीक है, ये उन लोगों के साथ रेजोनेट करेगा जिनको कन्फर्म पता है हाँ ये मेरे कल्चर में अलाउड है। ठीक है, मुझे ये चीज़ दिख रहा है। अभी बात ये है कि जिन लोगों के लिए ऐसा है कि आपके कल्चर में ये नहीं है, तो आपके साथ ये पार्ट नहीं होगा, आपके लिए बातचीत वाले, दोस्ती वाले जो पार्ट मैं बता रही हूँ वो चलेगा। ठीक है, एंड जिन लोगों के लिए ये अलाउड है उनके लिए मुझे ये फेस डेफिनेटली एनर्जीज मिल रही है, तो ये कुछ लोगों के लिए साथ रेजोनेट करेगा। ओके, मुझे उसके बाद ये दिख रहा है कि आपके पर्सन, मतलब आपके जो फ्यूचर स्पाउस होने वाला है, ऐसा होगा बाय 1 कि वो ना थोड़ा सा नॉटीनेस शो करेगा। यस, मुझे वो दिख रहा है, तो मैं रीडिंग में जो दिखेगा मैं वो बताऊंगी ज़रूर आपको। नॉटीनेस इन द सेंस मुझे ये दिख रहा है वो आपसे नॉटी फ्लर्टिंग करेंगे। ठीक है, या फिर यू नो आपको थोड़ा सा मुझे एनर्जीज ऐसे भी मिल रहा है वो आपके बाल से थोड़ा सा खिलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी क्या है यहाँ पे ना 2 तरह का एनर्जी है, मैं बताती हूँ। देखो, एक एनर्जी ऐसी है आप लोगों का
जो लोग इसमें कंफर्टेबल हो जाओगे। मुझे दिख रहा है कि आप लोग भी थोड़ा सा इसी माइंडसेट में हो, ठीक है चलो आज तो ये प्लान ही करके रखा था, ये तो होने ही वाला है एंड इट इज़ ओके, तो ये रहेगा। बाकी लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आप परेशान हो जाओगे, बिकॉज आप अरेंज मैरिज के लिए पहली चीज़ तो है तैयार नहीं थे, या फिर तैयार थे भी तो आपको समझ में नहीं आएगा कि अरे ये इंसान तो नया है मेरे लिए, इसके साथ ये मैं क्या करूँ, ये मेरे बाल से खेल रहा है, कैसे इस चीज़ को मैं डील कर पाऊँगी, या फिर कैसे इस चीज़ को डील करना चाहिए, क्योंकि शायद आपने पाइल 1 के लिए ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, बिकॉज द पर्सन विल बी वेरी न्यू टू यू, वो मुझे क्लियरली दिख रहा है। दो ये आपका सोलमेट होने वाला है, ये तो आप 100% भरोसे में रहो कि आपके जो मैरिड लाइफ होगा बहुत बहुत सुंदर होगा। लेकिन क्योंकि ये पर्सन आपके लिए नया होने वाला है, मुझे ये एनर्जी डेफिनेटली मिल रही है। कुछ लोगों के लिए आप लोग थोड़ा परेशान हो जाओगे, आप लोग थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील करोगे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि मैं मतलब कैसे इस चीज़ को मैं डील करूँ, दिस इज़ समथिंग मे बी मुझे कंफर्टेबल सा नहीं लग रहा है। हाँ, मुझे ऐसा एनर्जी डेफिनेटली मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस को समझ में आ जाएगा, ठीक है। एंड समझ में आने के बाद वो इस चीज़ को मतलब इस सिचुएशन का हल निकालने की कोशिश करेंगे, एंड इनको लगेगा कि चलो कुछ और बात करते हैं आपसे। तो ये बात आपसे करेंगे या आपसे पूछेंगे आपके पास्ट के बारे में, कि आप पहले किसी से रिलेशन में थे या क्या हुआ था, क्यों वहाँ पे मैरिज नहीं हो पाई, क्यों वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं बन पाई, ठीक है। तो मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप भी काफ़ी ज़्यादा मतलब क्लियर रहोगे, ट्रांसपेरेंट रहोगे, एंड आप उनको ये बताओगे कि ऐसा था कि इनके कारण मैं स्पिरिचुअलिटी में आई, ये मेरा एक्स था और इनके कारण मैं धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन खुद में करा, मैं चक्राक के ऊपर वर्क करा, इंट्यूशन क्या है मैं समझा, टैरो कार्ड के बारे में मुझे पता चला, ठीक है। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होगा वो ऐसा इंसान तो नहीं है जो टैरो कार्ड में बहुत बिलीव करते हैं, नो, मुझे वो नहीं दिखता। लेकिन ऐसा भी नहीं है जो इस पे हंसेंगे या फिर इनको आइडिया नहीं है, वो ऐसा कुछ आपको बोलेंगे जो आपको शॉकिंग लगेगा, जैसे कि मुझे आइडिया तो नहीं है लेकिन मेरे दोस्त भी ये मुझे बोले थे, या फिर मेरी बेस्ट फ्रेंड की भी तो एक टैरो रीडर से रीडिंग लेते हैं बट मैं नहीं जानता, तो ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप इस दिन फर्स्ट नाइट को अपने बारे में जो भी चीज़ें हैं आपने कभी किसी को नहीं बताया, वो अपने फ्यूचर स्पाउस को बताने वाले हो, दैट इज़ ऑल्सो देयर। तो ऐसा आपको शायद लग सकता है मैं क्या ही बोल दूँगी, क्योंकि ऐसा एनर्जी है कि आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब इंट्रोवर्ट टाइप का हो, आप लोगों को अननेसेसरी चीज़ें बताना पसंद नहीं है, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा बातें करते हो तो शायद ये पाइल आपका नहीं है, आपने गलत पाइल चुना, ये उन लोगों का पाइल है जो लोग बहुत कम बातें करते हैं। तो मुझे वो एनर्जी दिख रही है कि आप ऐसे बहुत कम बातें करते हो, बट उस दिन आप फाइनली बहुत सारा बातें करोगे, क्योंकि आपके माइंड में ये रहेगा कि मुझे सब कुछ बता देना है इनको, ठीक है। तो वो एनर्जीज मुझे दिख रही है। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस आपको एक गिफ्ट देने वाले हैं, एंड ये गिफ्ट मुझे दो चीज़ें दिख रही है, मतलब दो गिफ्ट मिलने वाला है। एक तो है गैजेट, फॉर श्योर दैट इज़ द एनर्जी, गैजेट इन द सेंस आइदर किसी को फ़ोन मिलेगा, ठीक है, किसी को आईपैड मिल सकता है, ठीक है, किसी के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आपको कोई मतलब थोड़ा अच्छा वॉच ऐसा कुछ मिल सकता है। सो देयर इज़ इलेक्ट्रिकल गैजेट क्लियरली जो मुझे दिख रहा है। लैपटॉप भी हो सकता है, अगर आप ऐसे कोई प्रोफेशन से जुड़े हुए हो तो लैपटॉप की भी एनर्जीज मुझे दिखता है, ठीक है। तो ये है, और इसके अलावा ये पर्सन आपको ऐसा कुछ गिफ्ट देने वाले हैं जो आपको शॉकिंग में लगेगा, बिकॉज ये आपको सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर से जुड़ा हुआ कुछ तो गिफ्ट करेंगे। अभी ये क्या है, कुछ लोगों के लिए ये आपको एक ऐसा वाटर बॉटल गिफ्ट करने वाले हैं, जैसे बॉटल में लिखा नहीं रहता कि आप पूरा दिन में कितना पानी पिए हो, तो उस तरह का कुछ, या फिर कुछ अभी गैजेट निकले हैं, आप कितने यहाँ पे पहनना होता है रिंग में, इंडेक्स में रिंग पहनने की जगह में, तो इससे आपको पता चलता है कि आप कितने वर्क कर रहे हो, कितने स्टेप ले रहे हो पूरा दिन में। तो समथिंग टू डू विथ योर हेल्थ, समथिंग टू डू विथ योर सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर, मतलब टाइप ऑफ थिंग, ठीक है। तो दिस पर्सन विल बी वेरी मच इनटू मोर गोइंग टू पुश यू इनटू स्पिरिचुअलिटी। तो क्या होता है ना, जब आपका किसी के साथ ब्रेकअप होता है और आप टैरो रीडिंग देखने आते हो, आपको लगता है यही मेरा सोलमेट है, क्योंकि इसके कारण मैं स्पिरिचुअलिटी में आई, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो आपका सोलमेट है।
कई बारी आपके सोलमेट वो इंसान होते हैं जो आपको ऐसे चीज़ें देते हैं जिसके कारण आप ग्रो कर जाते हो, और ये जो फ्यूचर स्पाउस आपका है ना, ये वैसा है आपका फ्यूचर स्पाउस। तो वो चीज़ मुझे दिख रहा है गिफ्ट के थ्रू, ठीक है, तो वो तो है ही। इसके बाद मुझे जो दिख रहा है, आपके फ्यूचर स्पाउस आपके साथ ना घूमने जाने का प्लानिंग बनाएंगे, बिकॉज 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वांड्स, पेज ऑफ वांड्स, किंग ऑफ वांड्स, तो डेफिनेटली घूमने जाने की प्लानिंग होगा। ये आपसे पूछेंगे कि आपको क्या पसंद है, क्या माउंटेन पसंद है या बीचेस पसंद है, ठीक है, आप बताने वाले हो इनको कि आपको जो भी पसंद है। एंड उसके बाद मुझे दिख रहा है कि यस, ये उसी समय बैठे बैठे आपको आइदर होटल चेक कराएंगे या फिर कौन सी लोकेशन में ठहरना है वो चेक करवाएंगे। मतलब द प्लानिंग विल बी स्टार्टेड फ्रॉम देयर, बिकॉज योर फ्यूचर स्पाउस विल बी किंग ऑफ वांड्स। उनको ज़्यादा वेस्ट करना टाइम वो पसंद नहीं है, ठीक है। मुझे बताओ आपको कौन सी जगह जाना पसंद है और अभी बैठे बैठे उसको बुकिंग कर दे, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस को समझ में आ जाएगा कि आपको चाहिए टाइम इनसे बात करने के लिए, ये आपके लिए एक न्यू पार्टनर है। तो इनको ये आइडिया हो जाएगा कि आपके साथ थोड़ा घुलना मिलना है, घूमना फिरना है, ठीक है। एंड यस, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये सोलमेट कनेक्शन होगा, तो बहुत पीस आपको लगेगा फर्स्ट नाइट को। मुझे आपके फ्यूचर स्पाउस को आपको कडल करते हुए भी इसके बाद दिख रहा है, बट द कडल इज़ नॉट अबाउट इंटीमेसी और एग्रेशन, रदर पीसफुल। मुझे ये दिख रहा है, ये जो आपका क्या कहते हैं, मतलब फ्यूचर स्पाउस और आपका जो कडल होने वाला है ना, दैट इज़ सो मच पीसफुल पाइल 1। मतलब आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप इस पर्सन को जानते हो, हालांकि आप इनको नहीं जानते हो, ठीक है। तो वो एनर्जी आपको मिलेगी कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि इतना पीस क्यों लग रहा है भाई, ठीक है, इतना पीस तो नहीं लगना चाहिए था, इतना शांति क्यों महसूस हो रहे हैं। दिस पर्सन विल बी वेरी जेंटल विथ यू इन योर फर्स्ट नाइट। आफ्टर दैट आई एम ऑल्सो सीइंग दिस पर्सन इज गोइंग टू किस ऑन योर फोरहेड, बिकॉज हेल्दी चॉइसेस। तो ये आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो कि फर्स्ट नाइट में आपको ओवर लगे, या फिर बहुत कोई होता है जो रेडी भी नहीं रहते फर्स्ट नाइट में, तो वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आई एम सीइंग दिस विल बी वेरी पीसफुल एंड वेरी सूदिंग काइंड ऑफ फर्स्ट नाइट फॉर यू। मुझे कडल दिखता है, फोरहेड किस दिखता है, गिफ्ट दिखता है, बहुत सारे बातें दिखती है, ठीक है। सो दिस इज़ योर फर्स्ट नाइट विथ योर फ्यूचर स्पाउस पाइल 1, एंड आई होप इट्स हेल्पफुल। यूट्यूब में हम ऐसे बहुत सारे बातें नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ 18+ रीडिंग में चले जाते हैं, जो हम कोई नहीं चाहेंगे, कोई भी कंटेंट क्रिएटर रीडर ये नहीं चाहेंगे। अगर आप इस तरह का रीडिंग प्राइवेटली बुक करना चाहते हो, यू कैन गो फॉर दैट, ठीक है। तो ऐसा है, एंड आई होप इट्स हेल्पफुल पाइल 1। चैनल को सब्सक्राइब करना इस तरह का रीडिंग देखने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय। ओके, तो रीडिंग शुरू करते हैं पाइल नंबर 2 के लिए। तो अगर आपने ये कार्ड को पिक करा है, विच इज़ द जस्टिस, पाइल नंबर 2, तो कैसा रहेगा फर्स्ट नाइट विथ योर फ्यूचर स्पाउस। चलिए देखते हैं। पहले कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। मैं पहले ही बताना चाहूँगी, क्योंकि 18+ रीडिंग है पाइल 1 की। जब मैं रीडिंग कर रही थी मैंने ऑलरेडी बता दिया, बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं जो हम बता नहीं सकते, क्योंकि 18+ रीडिंग नहीं है बेसिकली, ओके। एंड यूट्यूब 18+ में डाल देंगे अगर ऐसा कुछ हम चैनल करें। सो दैट इज़ वाई हमें बहुत सारी चीज़ सोच समझ के बताना पड़ता है। एंड अगर आप में से कोई प्राइवेट रीडिंग लेना चाहते हैं, आप लोग बुक कर सकते हैं। लेट्स सी फर्स्ट नाइट विथ फ्यूचर स्पाउस, पाइल नंबर 2। एक मैसेज ऑलरेडी मिल रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी। कोई तो ऐसा है जो पाइल 2 देखने आया है, जो ऑलरेडी किसी और से मैरिड है और फ्यूचर में शादी का सोच रहे हैं, और ये रीडिंग देखने आए हैं। तो उनके लिए चैनल मैसेज ये आया है कि इफ़ यू आर मैरिड टू समबडी, ट्राई। और अगर आपको लगता है कि आपका फ्यूचर में किसी और से शादी हो सकता है, तो पहले आप कोशिश करें उस शादी से निकल के आने का, क्योंकि व्हेन यू आर विथ समबडी एंड यू आर थिंकिंग अबाउट समबडी, इट्स शोइंग कि आप खुद ही कन्फ्यूज्ड हो, राइट। किंग ऑफ सोर्ड्स, ये मैसेज उनके लिए है जिनके साथ रेजोनेट कर रहा है ये वाला पार्ट। किंग ऑफ सोर्ड्स मीन्स बी लॉजिकल, ठीक है। लॉजिक के साथ लाइफ में चलना पड़ता है, फैंटेसी से ज़िंदगी नहीं चलती, ठीक है, ऐसा है। द एम्प्रेस आया है, देखो बॉटम ऑफ द डेक, बहुत सुंदर कार्ड है। फाइल 2 में तो लगता है कोई ऐसा भी होंगे फर्स्ट नाइट को मतलब बहुत जल्द प्रेग्नेंट हो जाओगे आप लोग, ऐसा मुझे मैसेज मिल रही है। अभी जो मैसेज मिला वो तो बताना पड़ेगा भाई। चलो ये डेक से क्या आता है।
ओके। चलो देखते हैं फर्स्ट नाइट विद योर फ्यूचर स्पाउस। तो सबसे पहला कार्ड आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स, उसके बाद कार्ड आया है थ्री ऑफ पेंटिकल, उसके बाद कार्ड आया है नाइन ऑफ पेंटिकल, उसके बाद कार्ड आया है फोर ऑफ वांड्स। वाओ, यहाँ पे नाइन ऑफ पेंटिकल के साथ ही रखते द हर्मिट, गर्ल विथ स्नेक, ओके, एंगेजमेंट रिंग, वाओ, कॉफी कप, एंड फाइनली अबंडेंस। यहाँ पे रखते हैं, यहाँ रख देते हैं। टेन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल एंड दी वर्ल्ड। अभी वर्ल्ड के कार्ड को यूट्यूब दिखाने में 18+ में डाल देंगे, तो इसको छुपा दो। हाँ, ओके। सो पाइल 2, देखिए आपका फर्स्ट नाइट, मैं बताती हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा गुस्सा आ सकता है, लेकिन जैसा है आपको तो बताना पड़ेगा ना, पहले से पता चलना चाहिए। पहली चीज़ तो है, जब आपकी फर्स्ट नाइट शुरू होगी, कम से कम 3 से 4 घंटे आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे ही नहीं। मैं बताती हूँ क्यों। एंड आई नो आपको काफ़ी बुरा लग सकता है, बिकॉज ये ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, जॉइंट फैमिली है, काफ़ी ज़्यादा मस्ती मजाक प्लानिंग रहेगा, जिसके कारण आई नो इनके फैमिली वालों को काफ़ी अच्छा लगेगा, बिकॉज यू नो एक होता है मस्ती मजाक वाली एनर्जीज रहती है, वो रहते हैं। लेकिन कई बार इसके कारण क्या हो जाते हैं ना, जो नए मेंबर हैं वो अकेला रह जाते हैं, और वो मुझे दिखता है, एंड आई एम रियली सॉरी टू से दैट। आपको हो सकता है ये चीज़ बुरा लगे। तो जैसे ही आप दोनों का फर्स्ट नाइट का टाइम आएगा, आपके फ्यूचर स्पाउस रूम में आएंगे, उसके बाद मुझे दिख रहा है कुछ इनके भाभी है, कुछ सिस्टर्स है, शादीशुदा सिस्टर भी है, अनमैरिड सिस्टर भी है, भाभी है, चाची है, एवरीबडी विल कम इन टू रूम। इन लोगों का काफ़ी सारा मस्ती मजाक रहेंगे, स्पेशली रिगार्डिंग बेड। मुझे ऐसा दिखता है बेड में ये लोग कुछ पापड़ फैला के रखेंगे या फिर रोटी फैला के रखेंगे, एंड फिर बोलेंगे ये लोग, ये आप दोनों को मतलब क्लियर करना पड़ेगा, मतलब नॉट इन ए बैड वे, बट जस्ट आप लोग स्टार्ट करोगे तो ये लोग मदद भी कर देंगे, ठीक है। बट उसके बाद फिर कुछ ये मस्ती मजाक चलेगा, फिर कुछ चलेगा, फिर कुछ चलेगा, एंड आपको थोड़ा समय के बाद ना अकेला महसूस होगा, ऐसा लगेगा यार मैं कहाँ आ गई, क्योंकि ये जो लोग हैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा, आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब करीब नहीं होगा। आपको थोड़ा ऐसा लग सकता है कि दे आर नार्सिस्टिक, क्योंकि आपका फर्स्ट नाइट है, वो लोग आ गए तो ख़राब लग सकता है आपको पाइल 2, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिख रहा है, आई एम रियली सॉरी टू से, बट ये मुझे क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा समय के बाद ऐसा होगा कि आप मतलब आराम से बैठ जाओगे, बिकॉज आप थोड़ा थकी हुई मुझे ऐसा दिख रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है, हर्मिट भी है, 9 ऑफ पेंटिकल भी है, ठीक है। तो ऐसा होगा कि थोड़ा समय के बाद आपको लगेगा नहीं अब ऐसे नहीं रह सकते, मुझे थोड़ा बैठ जाना पड़ेगा, आई नीड टू लाइक इन माई जोन, क्योंकि ये लोग मस्ती मजाक करे, मैं ऐसे नहीं रह सकती। एंड फिर आप थोड़ा सा अपने फ़ोन में, मैं देख सकती हूँ, बैठ जाओगे एंड अपने फ़ोन में लग जाओगे।
तो इन लोगों को ना उसके बाद रियलाइजेशन होगा कि नहीं, शायद हमने हमारी नई नवेली भाभी को थका दिया है। एंड ये टोटल मुझे 3 से 4 घंटे तक दिखता है। आई एम रियली सॉरी बट ऐसा है, अभी मैं क्या कर सकती हूँ। ठीक है, शायद इसीलिए आप लोगों ने जस्टिस की कार्ड को भी पिक करा। अगर आप जस्टिस की कार्ड को देखते हो ना, ये जो कैट है ये थोड़ा सा गुस्से में आ जाते हैं एंड फाइनली एक कोई ना इसको ऐसे छुरी या नाइफ दिखाते हैं कि भाई मेरे साथ भी जस्टिस करो। ठीक है, सो दैट इज़ समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन विथ यू पाइल 2। ओके, वो मुझे दिखता है। एंड आप कुछ बोलेंगे नहीं, रेदर मुझे आपका ये एनर्जी दिख रहा है कि आप बैठ जाओगे, क्योंकि इतने लोगों के घर में आप सो नहीं तो सकते, आपको सोने का जगह कहाँ मिलेगा। अगर रूम में अगर आपका 20 लोग बैठे हैं तो यू कांट स्लीप, राइट। सो दैट इज़ देयर। एंड उसके बाद मुझे दिख रहा है एक आपके मन में ऐसा फीलिंग आएगा कि नो, अभी बहुत हो गया, नाउ मैं बैठ जाती हूँ, नहीं तो मैं थक जाऊँगी। आप इनके परिवार को रेस्पेक्ट करोगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि रेस्पेक्ट नहीं करोगे। आपके मन में वो रेस्पेक्ट रहेगा कि आया है मस्ती मजाक करने के लिए। ये लोग फ्लावर की पेटल्स की भी एनर्जी मुझे दिख रही है कि फ्लावर की पेटल्स आप पे उड़ाते हुए, दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन ना आप कहीं ना कहीं इन लोगों को एक्सेप्ट करोगे, लेकिन आपके माइंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब थोड़ा थका हरा माइंड हो जाएगा कि सारे एनर्जी ड्रेन लग रहा है, क्योंकि रूम में इतना लोग आ जाएंगे ना। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी होगा, आपका जो फर्स्ट नाइट होगा वो आपका रिसेप्शन जो पार्टी होने वाला है उसके रात को ही होगा, तो आप ऑलरेडी थके रहोगे। दैट इज़ वाई 9 ऑफ पेंटिकल इज़ देयर, यू आर ऑलरेडी इन योर जोन। रिसेप्शंस पार्टी रहेंगे पूरे दिन और उसी रात को आपका फर्स्ट नाइट अरेंज करा जाएगा एंड उसमें ये होने वाले हैं। एंड एटलीस्ट फॉर 3 to 4 आवर्स ये चलेगा, फिर आप फाइनली अपना फ़ोन पकड़ के बैठ जाएंगे। एंड आपकी फ्यूचर स्पाउस भी मुझे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा टायर्ड फील करेंगे एंड दे आर लाइक अभी अच्छा नहीं लग रहा है यार, अभी सो जाते हैं। एंड दैट काइंड ऑफ एनर्जी मुझे मिल रहा है, ठीक है। फाइनली ये लोग आपके रूम से जाएंगे जब ऑलमोस्ट लाइक सुबह होने वाला है। मुझे कुछ लोगों के लिए 4 PM दिख रहा, सॉरी कुछ लोगों के लिए 4 AM दिख रहा है यानी सुबह के 4 बजे, एंड कुछ लोगों के लिए 5 AM दिख रहा है यानी सुबह के 5 बजे ये लोग जाने वाले हैं। उसके बाद आपको टाइम मिलेगा आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ 2-3 घंटे के लिए, बिकॉज उसके बाद सुबह उठ भी जाना है एंड तो वो 2-3 घंटे आपको टाइम मिलेगा। तब तक आप एंड आपके फ्यूचर स्पाउस दोनों के दोनों थक जाओगे एंड दैट इज़ वेरी क्लियरली देयर, दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा थक जाओगे, ठीक है। एक्सट्रीम लेवल ऑफ थकान आई एम सीइंग दैट। उसके साथ साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि मतलब आप थोड़ा सा उदास हो जाओगे, बिकॉज आपका कुछ प्लान था शायद अच्छा करने का, तो आपको थोड़ा सा उदासी मुझे आपके चेहरे पे दिखता है पाइल 2। लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस कोशिश करेंगे आपको थोड़ा बेटर फील कराने का। कैसे, वो भी मैं बताती हूँ। सबसे पहले मुझे दिख रहा है ये पर्सन आपको एक रिंग गिफ्ट करने वाले हैं, दैट इज़ वाई एंगेजमेंट रिंग कार्ड इज़ देयर। इन्होंने आपको पहले ही गिफ्ट करके रखा है, एंगेजमेंट तो हो गया है तो आपके पास है रिंग, लेकिन फर्स्ट नाइट को दिस पर्सन इज़ गोइंग टू गिफ्ट यू अनदर रिंग। कुछ लोगों के लिए बहुत ही जस्ट रेयर पीपल के लिए मुझे ये भी मैसेज आ रहा है कि दिस इज़ नॉट अ रिंग बट ये गोल्ड के इयर रिंग्स भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, वैसे हाँ सबके लिए नहीं है। या कुछ लोगों के लिए गोल्ड की रिंग मुझे दिखता है, कुछ लोगों के लिए डायमंड रिंग मुझे दिखता है एंड कुछ लोगों के लिए गोल्ड की ईयर रिंग्स भी मुझे दिख रहा है। एंड और भी रेयरेस्ट पीपल के लिए 5% लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है, ये जो गिफ्ट होने वाला है दैट इज़ अ पेंडेंट एंड पेंडेंट लव इस तरह का रहेगा लव में। एंड उसको जैसे इसमें देखो ना क्रैक है तो उसको ओपन कर सकते हैं, ओपन करने से दोनों हिस्से में दोनों के फ़ोटो लगाने का वो सिस्टम रहेगा। एक तरफ आपका फ़ोटो रहेगा, एक तरफ आपके फ्यूचर स्पाउस के फ़ोटो रहेंगे। सो दैट इज़ देयर, ओके। यस वो मुझे दिख रहा है, ये भी कुछ लोगों को मिलेगा। वैसे किसको मिलेगा, आई एम रियली, मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है किसको क्या मिल रहा है पता करने के लिए। ये मुझे दिखता है एंड इसके बाद ना थोड़ा सा आपके चेहरे पे एक खुशी आ जाएगी कि चलो फाइनली कुछ अच्छा हुआ। एंड दैट इज़ वेयर एस ऑफ पेंटिकल्स इज़ देयर कि आपके और इनके फर्स्ट नाइट में थोड़ा नयापन आएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा कि फाइनली कुछ अच्छा हो रहा है। सब कोई जाने के बाद इतना बात कर ली। फ्रैंकली स्पीकिंग पाइल 2 मुझे आपके फर्स्ट नाइट पे कोई इंटीमेसी नहीं दिख रहा है, ठीक है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। कोई फिजिकल रिलेशन नहीं दिख रहा, इंटीमेसी नहीं दिख रहा। दोनों काफ़ी ज़्यादा थके हरे रहेंगे एंड बातचीत दिख रहा है। गिफ्ट के बाद
मुझे ये दिख रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस आपको बोलेंगे कि ऐसा करते हैं कि हम लोग ये दुनिया से थोड़ा सा छुट्टी ले लेते हैं, टाटा बाय बाय, यानी कि ऐसा करते हैं कि हम लोग कहीं पे घूमने जाने का प्लान बनाते हैं। सो येस, दैट इज़ देयर, घूमने चलते हैं एंड फिर घूमने जाके हम लोग अपना हिसाब से समय बिताएंगे, क्योंकि आपको तो पता ही है मेरा जॉइंट फैमिली है तो थोड़ा सा तो एडजस्ट करना पड़ेगा एंड यू विल बी लाइक ओके कोई बात नहीं। लेकिन उससे पहले आपके फ्यूचर स्पाउस का ये भी रहेगा, मुझे लगता है आपके फ्यूचर स्पाउस में कोई तो ऐसा है, आप मुझे बताना कमेंट में, जो चाय लवर है या कॉफ़ी लवर है, ठीक है, जो आइदर बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं या फिर बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं। एंड पाइल 2 वैसे आप चांसेस है आप अपने फ्यूचर स्पाउस को जानते हो, ठीक है, कुछ लोगों के लिए नया होंगे बट मोस्टली आप जानते हो, ठीक है। तो ऐसा भी मुझे दिख रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा बातचीत हुआ, इतना ज़्यादा मतलब आप समझ पा रहे हो, इतने लोग आए, तो इसके कारण ये भी मुझे दिख रहा है पाइल नंबर 2 के केसेस में कि इसके बाद आपके फ्यूचर स्पाउस और आप मिलके डिसाइड करोगे कि कोई बात नहीं, रूम में सब कुछ अरेंजमेंट है, क्योंकि जैसे मैंने बोला रिसेप्शंस पार्टी के बाद ही फर्स्ट नाइट दिखता है, सो इट विल बी अ रिसॉर्ट मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज दैट एनर्जी इज़ देयर क्लियरली, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, चलो कॉफ़ी बना के पीते हैं या चाय बना के पीते हैं, ठीक है, और ये एनर्जी मुझे दिख रहा है, बहुत क्लियरली दिख रहा है कि चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं, तो वो आप लोग पियेंगे। उसके बाद मुझे आप लोगों का बैल्कनी रोमांस दिखता है। येस, आप लोगों का जो भी रिसॉर्ट का रूम रहेगा ना, वो थोड़ा मतलब फ्लोर में आपके तरफ होगा, आपके तरफ इन द सेंस इट विल बी आइदर 13 फ्लोर या 18 फ्लोर या मे बी उससे भी ऊपर, येस ऐसा कुछ। तो उसके बाद ऑलमोस्ट सुबह होने ही वाला रहेगा एंड आप यानी कि मेरी व्यूअर्स एंड आपके फ्यूचर स्पाउस दोनों थोड़ा समय के लिए बालकनी में आप लोग टाइम स्पेंड करेंगे, बालकनी में बैठेंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे डिस्कस करेंगे उनके करियर के बारे में, और वो आपको भी पूछेंगे कि आगे आपको क्या करना है, क्योंकि आपका शादी लॉन्ग डिस्टेंस में होगा, मतलब आप आफ्टर मैरिज किसी और सिटी में या और कंट्री में जाने वाले हो। सो शादी से पहले वाला काम आपका जाएगा, दैट इज़ बीइंग वेरी क्लियर, वो चीज़ आपको पहले से ही पता होगा, तो वो डिस्कशंस आपके फ्यूचर स्पाउस करेंगे। उसके बाद हो सकता है आपको ये लगे कि दीदी इसमें तो रोमांटिक है ही नहीं, अभी आपका है फ्यूचर स्पाउस के साथ फर्स्ट नाइट, ऐसा तो मैं क्या कर सकती हूँ, बोलो, कार्ड्स तो आपके सामने ही निकाला है ना। तो ये चीज़ दिखता है क्लियरली कि ऐसा होने वाला है, तो चाहे वो आपकी पसंद की हो या ना पसंद की हो, ऐसा है कि रोमांस इसलिए नहीं हो सकती, पहली चीज़ तो है फैमिली इंटरफेरेंस काफ़ी लंबा समय तक मुझे दिख रहा है, सेकेंडली इसके कारण दोनों के दोनों थके हारे हो जाएंगे, ठीक है, एंड ऑलमोस्ट सुबह होने का एनर्जी है, तो कुछ इंटीमेसी फिजिकल रिलेशन या इस तरह का चीज़ें मुझे नहीं दिखता बाबू, ठीक है। यस, और फिर सुबह हो जाते हुए मैं देख पा रही हूँ एंड अ न्यू डे विल स्टार्ट, अ फ्रेश न्यू लाइफ विल स्टार्ट। आपको रेस्पेक्ट बहुत मिलेगा, आपको सारे लोग जो वहाँ पे रहेंगे सब बहुत बातचीत करेंगे, बट फर्स्ट नाइट इज़ ऑल अबाउट फैमिली इंटरफेरेंस, गिफ्ट्स, डिस्कशंस, बातचीत, रेस्पेक्ट बड़ा मिलेगा। रिस्पेक्ट तो है ना, कि अगर आपको पूरा फैमिली सर पे बिठा के रखते हैं, इट मीन्स देयर इज़ रिस्पेक्ट, है ना। अगर आप चीज़ों को, क्योंकि देखो ये कार्ड भी तो आपको वही बताते हैं, कीप ए पॉजिटिव माइंडसेट, मैनिफेस्ट एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, ग्रैटिट्यूड, तो ब्लीज़, तो ये बताते हैं कि अगर कोई चीज़ आपके साथ हो रहा है जो आपके पसंद की भी नहीं है और वहाँ पे भी आप पॉजिटिव माइंडसेट रखते हो, तो शायद कुछ पॉजिटिव आपको आगे मिले, है ना। पाइल 2, तो आपके फर्स्ट नाइट विथ फ्यूचर स्पाउस मुझे यही दिखता है एंड आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगे। जिनको लगता है हाँ ऐसा हो सकता है, मुझे बताना प्लीज़। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह का रीडिंग और भी देखने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय। तो रीडिंग शुरू करते हैं पाइल नंबर 3 की। अगर आपने ये कार्ड पिक करा है विच इज़ व्हील ऑफ फॉर्चून, तो फिर ये रीडिंग आपका है। चलिए देखते हैं फर्स्ट नाइट विथ योर फ्यूचर स्पाउस कैसा रहेगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं पाइल नंबर 3। जिन्होंने भी पिक करा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि किसने पाइल 3 पिक करा, ठीक है। तो सबसे पहले आया है ये कार्ड,
ओके, ये डेक से कार्ड्स देख लेते हैं। ये डेक से भी देख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने सारा कार्ड्स निकाल लिया। अभी आराम से एक एक करके देखेंगे कि क्या कार्ड्स आए हैं मेरे ब्यूटीफुल पाइल 3 के लिए। ठीक है, चलो। सबसे पहले है द मैजिशियन, मतलब बहुत सुंदर होने वाला है आपके फर्स्ट नाइट। द वर्ल्ड, वाह बहुत सुंदर है। नाइट ऑफ पेंटिकल, टेम्परेंस, जजमेंट। बहुत ही ज़्यादा मतलब बेहतरीन मुझे लग रहा है। एटलीस्ट मतलब मैंने अभी तक जो पाइल 1 और 2 की रीडिंग करा ना, मुझे उससे तो थोड़ा अलग लग रहा है, कुछ हटके। चलो देखते हैं। फिर देखो 2 बार वर्ल्ड आया है आपकी रीडिंग में। यहाँ पे एक वर्ल्ड है, यहाँ पे भी एक वर्ल्ड है, तो मैंने दोनों वर्ल्ड को इकट्ठा रख दी। आपके जो फर्स्ट नाइट होगा पाइल नंबर 3, आपके सोच के परे, जो आपने कभी सोचा ही नहीं इतना सुंदर होने वाला है। ट्रस्ट मी। एक मिनट, यस बताती हूँ। वैसे एक चीज़ बता दूँ, पाइल 3 रीडिंग ऐसा आ रहा है, आप अगर किसी के बारे में सोच के ये रीडिंग देख रहे हो ना, ये वो पर्सन नहीं है। अगर सोच रहे हो कि ये मेरे फ्यूचर स्पाउस, नो, दिस इज़ समवन यू डोंट नो देम। सोलमेट्स अभी तक मिले नहीं हो उनको, बट मिलोगे ना तो सरप्राइज़ हो जाओगे। आपके सोच के परे है ये। बहुत अच्छा पार्टनर मिलने वाले आप लोगों को। हैंगमैन, द जस्टिस, चैरियट एंड 10 ऑफ पेंटिकल। ओके, सो पाइल नंबर 3, फर्स्ट नाइट विथ योर फ्यूचर स्पाउस। जैसा आपने अपना फर्स्ट नाइट सोचा है, बिल्कुल वैसा नहीं, उससे लाख गुना सुंदर होने वाला है आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी पहली रात यानी फर्स्ट नाइट। सबसे पहली चीज़ तो है, इस इंसान को आप नहीं जानते हो। ये मैसेज आया है तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यू डोंट नो देम एट ऑल, ओके। फर्स्ट नाइट आपका शुरू कैसे होगा? आप अपने रूम में आओगे एंड वहाँ पे कोई नहीं होगा, आप अकेले रहोगे, ठीक है। आपके फ़ोन में आपके फ्यूचर स्पाउस के मैसेज आएगा कि आप थोड़ा सा बाहर आ जाइए। अभी बाहर मतलब यहाँ पे मुझे 2-3 तरह का एनर्जी मिल रही है। पहला एनर्जी है कि वो आपको बोलेंगे बालकनी में आ जाओ, जो रूम के साथ ही अटैच होगा, क्योंकि सबका घर सेम नहीं होता, आपको भी पता है, राइट। किसी के लिए ऐसा एनर्जी है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड है, कि आप एकदम छत पे आ जाइए, ठीक है। छत पे कोई नहीं है और नहीं आता है इतने रात को, तो आप आ जाओ, ठीक है। मैं आपको डायरेक्शन दे रहा हूँ, आप आ जाओ। किसी के लिए चैरियट भी आया है, तो ये भी दिखता है कि वो आपको बोलेंगी कि घर के बाहर बड़ा सा गार्डन रहेगा, आपके जो ससुराल रहेंगे ना, उसके बाहर बहुत बड़ा सा गार्डन रहेगा, तो आप गार्डन में आ जाइए। तो आप थोड़ा सा शॉकिंग मोड में चले जाओगे। जिनके लिए बैल्कनी है उनके लिए तो ईजी है, क्योंकि रूम के साथ ही वो रहेगा,
बट जिनके लिए छत पे जाना है, अभी आप नए नए आए हो, या जिनके लिए वो बोलेंगे कि गार्डन पे आप आ जाइए मेरे घर के बाहर, तो वो आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग सकता है। बट वो बोलते हैं ना कि जब कुछ बड़ा होने वाला है तो उससे पहले कुछ छोटे छोटे चीज़ आपको क्रॉस करना ही पड़ता है, राइट। तो वैसा चीज़ है। आपको मैं देख रही हूँ कि आप जाओगे, बहुत सारे वहाँ पे आपके लिए प्रिपरेशन रहेगा। पाइल नंबर 3 मैं मतलब मुझे इतना सुंदर एनर्जी मिल रहा है ना। सबसे पहली चीज़ है दिस पर्सन इनका ये फ्लावर के साथ कुछ डेकोरेट करके रखेंगे लव शेप में, ठीक है। भले ही आपका अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज हो, इट डजेंट मैटर, ठीक है। बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी एक्सप्रेसिव। इनका माइंडसेट ऐसा है ना कि कोई चीज़ को बेस्ट बनाओ। आई विल पिक वन मोर कार्ड फ्रॉम दिस डेक, दिस कार्ड या 2 ऑफ वांड्स। इनका प्लानिंग शादी से 2 महीने पहले से चालू हो जाएगा कि शादी फिक्स्ड हो गया, अभी मुझे क्या क्या करना है फॉर माई फर्स्ट नाइट। एंड दिस पर्सन इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ मैन कि अच्छा फर्स्ट नाइट है तो फिर चलो दोस्तों से पूछते भाई तुम फर्स्ट नाइट में क्या किए थे। नो, दिस इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ मैन, दिस इज़ वेरी क्रिएटिव पर्सन। इनका ना दूसरे ही प्लान रहता है, ये कोई भी चीज़ बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, ऐसा है ये इंसान। यस, ऐसा है ये। तो मुझे सबसे पहली चीज़ इनका ये दिख रहा है कि ये फ्लावर के साथ कुछ तो इनका लव शेप में डिज़ाइन रहेगा, ठीक है। कुछ तो रहेगा जो आप ना देखे थोड़ा सा मतलब वो शॉकिंग वाला मोड में चले जाएंगे, भाई ये मतलब व्हाट इज़ दिस। एंड जो चीज़ आपको सुन के मतलब हैरानी होगी, ये आपको बोलेंगे ये डिज़ाइन मैंने बनाया है। हाँ, मैंने काम कारीगरों से करवाया है बट डिज़ाइन मैंने बनाया है, ठीक है। एंड इट विल बी अमेजिंग, ट्रस्ट मी। अगर आप इस बिल्लू को देखते हो ना, इसके आँख फाड़ रहा है, आपके हालत ऐसे होने वाला है कि व्हाट इज़ दिस, लाइक ये क्या कर दिया, कैसे करा है, लाइक दैट, ओके। तो वो चीज़ मुझे दिख रहा है। उसके बाद ना मुझे ये दिख रहा है कि आप तो पहले मतलब शॉकिंग मोड में जाने वाले हो। इसके बाद आता है गिफ्ट। इनका गिफ्ट होगा सबसे अलग मतलब इनका हर एक वो होता है ना, हर एक नखरे अलग, वो वाली चीज़ है इनका। सो गिफ्ट्स में देखिए जो दिख रहा है मैं आपको वही बोलने वाली हूँ। भले ही आपको लगे अरे ये क्या बोल दिया, बट जो दिख रहा है आई विल से दैट। 3 से 4 तरह का गिफ्ट दिख रहा है, जिसके साथ जो रेजोनेट करे आप वो रख लो अपने साथ, ठीक है। पहला मुझे जो चीज़ दिख रहा है वो है, अगर आपका कोई अलग कंट्री में जाने का बहुत टाइम से मैनिफेस्टेशंस है या शौक है, बट कोई भी रीज़न की वजह से आपको ऐसा लगता है कि दिस इज़ समथिंग विच कांट बी फुलफिल्ड, ठीक है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मानो आपको मालदीव्स जाना है, आपको लगता है कि आपके फैमिली से आपको कभी नहीं मतलब जाने के लिए मानेंगे, ठीक है। या फिर मानो कि आप ऑलरेडी रहते हो दूसरे कंट्री में, ठीक है, आप रहते हो दुबई में या फिर आप रहते हो लंदन में, एंड आपका शायद ये ड्रीम है कि मुझे ना कभी बाली जाना है, ठीक है। बट आपको लगता है कि आपके फाइनेंस आपको कभी सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पास मनी भी है, आपकी फैमिली भी सपोर्ट करेगा, बट एक होता है ना कि आपने कभी अपने ड्रीम तो देखा, ड्रीम आपका है, लेकिन एक होता है ना वो प्लान कभी आपने एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। सो द मैनिफेस्टेशंस विल बी फुलफिल्ड बाय दिस गाय, ठीक है। तो आपके फर्स्ट नाइट मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए फर्स्ट गिफ्ट द टिकट ऑफ दैट कंट्री विच इज़ समथिंग यू ऑलवेज वांटेड बट नेवर बी फुलफिल्ड। हमेशा जो आपको चाहिए था, बट वो होता है ना कि मतलब एक शॉकिंग, मतलब ये आपका ऐसे बिल्लू के जैसा आप रह जाओगे, अरे ये क्या हो रहा है भाई मेरे साथ, ये चल क्या रहा है। तो ये पहली चीज़ मुझे गिफ्ट में दिखता है। सेकंड गिफ्ट, ठीक है, ये भी काफ़ी शॉकिंग है बट द एनर्जी इज़ देयर सो आई हैव टू से इट। अगर आप में से कुछ ही लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगा कि ऐसा कोई ड्रीम था, फॉर एन एग्जांपल मुझे ना विलेज टाइप का कुछ दिख रहा है या फार्म हाउस, जहाँ पे आप खुद का कुछ करना चाहते थे। मे बी यू वांटेड टू स्टार्ट फार्मिंग कुछ लोगों के लिए, या फिर यू वांटेड टू स्टार्ट रिसर्चिंग, आपको प्लेस की कमी लगता है, यू वांटेड टू स्टार्ट योर ओन पेंटिंग एग्जीबिशन और समथिंग लाइक दैट, जहाँ पे रूम की नीड थी।
तो दिस पर्सन विल सरप्राइज विद दैट, इनके पास है वो, आई एम सीइंग दैट इनके पास वो चीज़ रहेगी और ये आपको ये गिफ्ट में देने वाली है। कुछ लोगों के लिए पाइल नंबर 3, यू आर सो लकी, आपको गिफ्ट में ना ज़मीन मिलने वाले हैं। अभी आप बोलो कि ये कैसा गिफ्ट है दी, बट जो दिख रहा है वो दिख रहा है। दिस पर्सन विल गिफ्ट यू विद ज़मीन, पेपर, ठीक है, पेपर ऑफ लीगल पेपर ऑफ प्लॉट। एंड कुछ लोगों के लिए, क्योंकि जस्टिस का भी कार्ड है, मुझे ये दिख रहा है ये आपको सरप्राइज़ करेंगे फर्स्ट नाइट पे गिफ्ट दे के। बेसिकली दिस इज़ नॉट ए गिफ्ट, जस्ट ए गिफ्ट बोलना इसको छोटी लगेगा, तो मैं यही बोलूँगी ये आपको सरप्राइज़ करेंगे ऐसा कुछ करके जो कि काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस होगा, लेकिन ये जॉइंट में रहेगा क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल है एंड चैरियट है। तो कुछ लोगों के लिए ये फ्लैट होने वाले हैं, घर खरीदा इन्होंने आपको बिना बता के, या फिर कार खरीदा इन्होंने आपको बिना बता के, जो कि जॉइंट में रहेगा। सो दैट इज़ ऑल्सो अ गिफ्ट, जॉइंट इन द सेंस विथ यू, उनके साथ, ठीक है। क्योंकि मैं ये जॉइंट वाली बात बता रही हूँ। मैं देखो यहाँ पे आपका कार्ड्स ही ऐसे आए हैं कि 10 ऑफ पेंटिकल, family, chariot, with that, right? So that can be a plot or that can be a car, but it will be joined. So ये फिर से आप नहीं कह रहे कैसे गिफ्ट दे दिया, मेरे दोस्तों को तो छोटा मोटा ही कुछ मिलता था, मुझे इतना बड़ा कैसे मिल गया। So आप ना शॉकिंग के बाद शॉकिंग, शॉकिंग के बाद शॉकिंग, मुझे तो यही दिख रहा है पाइल नंबर 3 के लिए। ऑल्सो ये आपको ना कुछ ऐसा भी बोलेंगे, 4 समथिंग टू डू विद नंबर 4, ओके, कि 4 दिन के बाद हम लोग घूमने चले जाएंगे, या फिर 4 दिन के बाद मैं कार हमारे घर पे आएगा, या फिर हम लोग नया घर पे शिफ्ट करेंगे। तो एक तो था वो चीज़ मिलना, ठीक है, और एक था जल्दी जल्दी में वो चीज़ होना। सो आपको लगेगा ये हो क्या रहा है, ये फर्स्ट नाइट हो रहा है या फिर मैजिक शो चल रहा है मेरे लाइफ का। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर पाइल नंबर 3 एंड दैट इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। मुझे ना ये वाला डेक का ना, आपका बॉटम ऑफ द डेक हरमिट, आपको ना ऐसा लगेगा, मतलब आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा कि मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ यार। दैट इज़ द एनर्जी कि ये सपना तो नहीं है, ये रियलिटी है ना। द मून, आपको लगेगा ये इल्यूशन तो नहीं है, कोई मुझे मतलब जगाओ नींद से ऐसा। क्योंकि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप ये सब खुद नहीं कर पाओगे लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन शायद इतना नहीं रहेगा बिफोर द फर्स्ट नाइट, एंड दैट इज़ देयर बिकॉज आपकी जब शादी होगी ना, गो विद द फ्लो वाले एनर्जी में चले जाओगे। दैट इज़ वाई आपने व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड पिक करा। और जब इतना सब कुछ होने लगेंगे ना, बहुत शॉक्ड में चले जाओगे। उसके बाद मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन ना कुछ ऐसे लोगों को भी रेंट करके रखेंगे, जो लोग गाना वाना बजाएंगे, एंड लाइक आप दोनों डांस करोगे। टेरिस पे ही मुझे दिख रहा है, या घर के गार्डन पे, बालकनी पे आपको लग सकता है, बट येस दैट इज़ देयर। इनके फैमिली भी सपोर्टिव रहेंगे काफ़ी, मतलब इनके फैमिली को पता होगा, दैट इज़ वाई दे आर लाइक दिस पर्सन इज़ डूइंग ऑल दिस थिंग्स, राइट। सो वो चीज़ भी मुझे दिख रहा है, आप लोग डांस करोगे, ठीक है। डांसिंग की एनर्जी तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे मिल रही है आपके मतलब रीडिंग से। सो दैट इज़ ऑल्सो देयर। अगर पायल 3 कुछ लोगों के लिए ना, आप लोगों का ये सेकंड मैरिज मुझे दिख रहा है कि आप लोगों का सेकंड मैरिज है, आपके बच्चे हैं, तो मुझे आपके फ्यूचर स्पाउस को ये भी मतलब मुझे मैसेज मिल रही है, ये आपको ऐसा बोलेंगे कि आफ्टर डूइंग लाइक डांसिंग एंड स्पेंडिंग टाइम टुगेदर हम लोग चलते हैं, आपके भी बच्चे हैं मेरे भी बच्चे हैं, तो हम दोनों बच्चों के लिए भी कुछ गिफ्ट्स लिया है। दिस पर्सन इज़ ऑल अबाउट पैम्परिंग। कुछ लोगों के लिए लियो भी हो सकते हैं, बिकॉज लियो का ये भाषा है, लाइक दे बिलीव इन गिफ्टिंग, दे बिलीव इन गिविंग, पैम्परिंग, तो वो चीज़ रहता है लियोज़ में। तो वो एनर्जीज़ भी मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है आपके रीडिंग में, ठीक है। नाउ अबाउट द हॉट स्टफ, द फिजिकल थिंग, यस मुझे वो दिख रहा है, ठीक है। पाइल 3 के रीडिंग में वो क्लियरली मुझे दिख रहा है कि यू बोथ विल हैव सम नॉटी नॉटी हॉटी हॉटी टाइम टुगेदर, ठीक है। लेकिन मैं उसको थोड़ा ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर सकती, क्योंकि यूट्यूब फिर मेरी वीडियो को 18+ में डाल देंगे, जो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा। बट येस, जितना मैं बोल सकती हूँ उतना मैं ज़रूर बोलूँगी। तो मुझे डेफिनेटली दिख रहा है कि इसके बाद आप दोनों के बीच एक इंटीमेट टाइम मुझे स्पेंड आप लोग करोगे, दैट इज़ देयर। आई विल पिक दिस कार्ड, 3 ऑफ पेंटिकल, 4 of wands. Definitely you both will make some love, definitely it will be there, okay. last card, 6 of cups. आपको ना अपने बचपन याद आ जाएगा, जब मम्मी पापा स्पेशल फील करवाते थे, वो वाली दिन याद आ जाएगा।
आप में से पाइल 3 के कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होगा जब आपके इनके साथ शादी होगी, आइदर आपके माँ नहीं रहेंगे या पिताजी नहीं रहेंगे, ठीक है। तो आपको अच्छा लगेगा ओवरऑल। ये पर्सन आपके इनर चाइल्ड को पैम्पर करेंगे, चेरिश भी करेंगे, काफ़ी ज़्यादा प्यार तो देंगे ही, इंटीमेसी भी दिखता है भाई, सब कुछ अच्छा है, प्यारा सा, ठीक है। एंड अ वेरी ब्यूटिफुल लाइफ यू हैव पाइल 3 अहेड, ओके। या सो दैट इज़ देयर एंड आई होप दिस रीडिंग इज़ हेल्पफुल पाइल नंबर 3। तो जिन्होंने भी पाइल 3 पिक करा है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप इट्स हेल्पफुल। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय।